गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें आपका रिवीजन तो स्टार्ट हो ही गया है। और आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 11। ओके, पेज नंबर आपका 94 है बच्चों। तो अपनी बुक ओपन करके पेज नंबर 94 ओपन कर लीजिए। हिंदी फर्स्ट आपका है और इसमें है मीरा बहन और बाघ। ठीक है, तो आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी। जो आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपका जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए इन्हीं चैप्टरों से आए, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो जो चैप्टर आपको रिवीजन में करवाए जा रहे हैं तो उनको ध्यान से आप सुनिएगा। तो पेज नंबर आपका 94, इसको ओपन कर लीजिए। तो इसको पढ़ेंगे बच्चों हम। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव ग्वेली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। हर एक लाइन में प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों, तो ध्यान से इनको सुनिएगा। लेकिन ग्वेली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। ग्वेली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को, किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। ठीक है, जो गांव के लोग हैं उन्होंने जो मीरा बहन थी उनको अपनी चिंता बताई कि क्या आगे होगा। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते हुआ दरवाजा झटके से बंद हो जाए। ठीक है, तो शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो वे क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। तो मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच ही रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ठीक है ना बच्चों। तो ये पार्ट आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसमें आपको सारे, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो जितने भी आपको प्रश्न मैंने इसमें कराए थे, आपको सारे आंसर इसी पार्ट के अंदर यहाँ पे पढ़ने से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आज आपको क्या करना है, पार्ट को रीडिंग करना है, पढ़ना है पार्ट को, और इसके जितने मैंने प्रश्न उत्तर आपको कराए हैं इनको भी साथ में याद करना है। ठीक है ना। तो ये 2 काम आज आपको करना है। पहले पार्ट को आप पढ़ेंगे, फिर उनके प्रश्न उत्तर याद करेंगे।